अरे इससे अच्छा तो आदमी जहर खा ले। साहब अगर पसंद नहीं आया तो आप पैसे मत दीजिए, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो सारे मुंह का टेस्ट बिगाड़ के रख दिया, ऊपर से जबान लड़ा रही है। साहब मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रही, ना ही कुछ और, पर ये सब तो बदतमीजी हुई ना, ये सब गलत है साहब। ये दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी मेरे सामने, और तू सिखाएगी मुझे सही क्या है गलत क्या है। नहीं साहब। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे यहीं पे अभी जाने दीजिए सर, लोग देख रहे हैं। अभी तो जा रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सुनो, वो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम एक काम करो, मुझे बताओ तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं साहब, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तुम बड़े ऑर्डर्स भी लेती हो क्या? जी साहब, क्यों? एक्चुअली 4 दिन के बाद मेरे एक दोस्त के यहाँ पे ना ओकेशन है, तो मैं सोच रहा था वहाँ अंडे और ऑमलेट का ऑर्डर तुम्हें दिलवा देता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है और एड्रेस और बाकी का जो भी डिटेल्स है ना, ये मैं तुम्हें कल तक दे दूँगा। तुम तो सिर्फ 200 लोगों के हिसाब से सामान तैयार रखो। पर साहब इतने लोगों का इंतजाम करने में तो बहुत पैसे चाहिए होंगे, अगर कुछ पैसे पहले ही मिल जाते तो। अब देखो, ये ऑर्डर मेरा तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे साथ में नहीं लाया था, लेकिन फिर भी तुम एक काम करो, ये 1000 रुपये रखो, बाकी के पैसे जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगी तुम्हें मिल जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगी। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। सर, ये दोस्त ओकेजन क्या था ये सब? ना कोई दोस्त, ना कोई ओकेजन, ये तो मैंने सिर्फ उसे उसकी औकात दिखाने के लिए बोला था। अब जब 10 से 15 हज़ार के कर्जे के नीचे आएगी ना, तब समझ में आएगा उसे मुझसे भिड़ने का मतलब। ऐसे तो बर्बाद हो जाएगी सर। वही तो मैं चाहता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो साहब मैं कल से आपको फ़ोन कर रही थी, आप उठा नहीं रहे थे। कहाँ आना है साहब कल? कहीं नहीं। कहीं नहीं? साहब मैंने 10,000 रुपये उधार लिए थे इस ऑर्डर के लिए। साहब आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। क्यों, डर लग रहा है? उस दिन तो बहुत हिसाब किताब बता रही थी मुझे, सही क्या है गलत क्या है। अब जिन लोगों से कर्ज लिया है ना, वो बताएंगे तुझे सही क्या है और गलत क्या है, और तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगी साहब। साहब आप सुन तो रहे हैं ना साहब? शिट यार, यहाँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और ना इसका नेटवर्क आ रहा है, क्या करूं? अरे भाई साहब। जी भाई साहब। वैसा कोई कार मैकेनिक होगा क्या आसपास यहाँ? अरे
सर आप किसी को फ़ोन कर दो, आपके लिए कार का मैकेनिक लेकर आ जाएगा। अरे इतना दिमाग मुझ में भी है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे यहाँ पर। साहब तब तो आपको 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके ही कोई मैकेनिक मिलेगा, वहीं आपको खुद जाके लेके आना पड़ेगा। ओह शिट। अभी आप आराम कीजिए। लो बीपी और डिहाइड्रेशन की वजह से आप फेंट हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि वो लेडी आपको यहाँ ले आई। लेडी? कौन लेडी? वो अभी कुछ मेडिसिन लेने गई हैं। आपको जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं वो प्लीज़ आप टाइम से लेते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है? लो वो आई गई। मुझे तुम यहाँ पे लेके आई? हाँ साहब, मैं घर वापस जा रही थी तो आपको रास्ते में बेहोश देखा, तो बस। लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? और रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे किसी ने कहा कि नज़दीकी कोई कार मैकेनिक है, तो बस मैं उसी के पास जा रहा था। पता नहीं कब थकावट की वजह से शायद कोई चक्कर आ गया। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं साहब। तुम चाहती तो मुझे वहाँ पे मरता हुआ भी छोड़ के आ सकती थी। तुमने मेरी मदद क्यों की? एक बार आया था ख्याल, लेकिन क्या करूं साहब, मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारे सारे हुए नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ, बस एक बार माफ़ कर दो मुझे। साहब, मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी गलती का सच में अफसोस है तो आगे से ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी आपसे किसी गरीब का हक ना मारा जाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। घर में मेरी बच्ची इंतज़ार कर रही होगी। आप भी फ़ोन करके अपने घर वालों को बुला लीजिएगा। इसमें ऑमलेट है, आप खा लीजिएगा। और ये आपकी दवाई। थैंक यू सो मच। और हाँ, कल आके अपने पैसे ज़रूर ले जाना। ठीक है साहब। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विक्स क्रिएटर्स। वहां पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देख लें। जोर से बोलो, हे पीडीटी।